स्टडी है। इस तरीके से नेविगेशन के लिए हमारे को एक केस स्टडी दी गई है। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है जिससे कि हमें पोजीशन और देखने में या किसी भी चीज़ जो अप्रोच कर रही है या दूर जा रही है तो हमें एकदम से पता चल जाता है। तो उसमें क्या है, एक गार्ड है जो कि एक 240 मीटर हाइट का टॉवर के ऊपर है, उसकी ड्यूटी। वो ऑब्जर्व करता है एक अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट। उसको ऐसा लगता है कि कहीं दूर से जो कि बोट कहीं उनकी तरफ आ रही है। तो वो क्लिनोमीटर से या एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेज़र कर लेता है कि कितने डिग्री का एंगल हमारा बनेगा। तो वो देखता है कि ये 30 डिग्री के एंगल के अप्रॉक्सीमेटली हमारा बन रहा है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में इसका एक नामांकित चित्र बनाइए, इसका एक लेबल डायग्राम बनाना है और फिर बोट की टॉवर से दूरी भी बतानी है, ये डिस्टेंस भी बताना है बेटा। तो पहला पॉइंट पहले सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही आसान है, देखिए आपको फिगर समझ आ गई। ये हमने टॉवर बना लिया और एक हमारा 30 डिग्री के एंगल पे एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बन रहा है। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण बन रहा है। यहाँ पे गार्ड खड़ा है ना, वो यहाँ से देख रहा है नीचे आते हुए। तो अवनमन कोण के लिए हमेशा हम एक इमेजिनरी लाइन जरूर ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको हम नीचे शो कर देंगे। अब मुझे क्या निकालना है कि ये फिगर हमारी कंप्लीट हो गई है, इसके नाम भी दे देते हैं। मुझे BC फाइंड आउट करना है कि ये बोट और टावर में कितना डिस्टेंस है। तो अब आप निकाल सकते हैं, AB हमें पता है, BC निकालना है। दैट मीन्स AB अपॉन BC इज 1030 विच इज इक्वल टू 1/√3। दैट मीन्स BC इज इक्वल टू 240√3 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व्ड। अब सेकंड में वो हमसे क्या कह रहे हैं बेटा, आफ्टर 10 मिनट्स 10 मिनट के बाद उसने दोबारा देखा। द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टॉवर। वो क्या कर रही है, बोट टॉवर की तरफ आ रही है, लेकिन अब उसका डिस्टेंस पहले से इतना कम हो गया है, 240 × √3 - 1। इतना डिस्टेंस अब पहले से कम हो गया है। यानी कि अब जो उसकी फिगर बनेगी, जैसे बोट यहाँ पे आने के बाद उसने देखा तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो अब इतना चल के आ गई है बोट, है ना, इतना कम हो गया, मतलब उसने इतना कवर कर लिया डिस्टेंस। इसके हम फिर से मार्किंग कर देते हैं। तो अब उसने पूछा है व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो एंगल बन रहा है जहाँ पे उसने अब इसे दोबारा चेक किया है, अब की बार उसने हमसे ये एंगल पूछा है। अब एंगल हम कैसे बता सकते हैं, तो मुझे दो साइड पता होनी चाहिए। एक साइड और एक एंगल पता होता है तो मैं दूसरी साइड्स निकाल लेती हूँ। दो चीज़ें कोई भी पता होनी चाहिए ना। तो आपको इस ट्रायंगल में ABD में मुझे या तो ये पता होना चाहिए या ये। तो हम देखते हैं कैसे हमें कौन सी चीज़ हम निकाल सकते हैं। BC हमें निकाल चुके हैं पहले, BC हमारा निकला था 240 × √3 और CD भी आपको पता है, CD उसने कह दिया इतना है 240 × √3 - 1। तो BD निकल आएगा। देखिए BC is 240√3, CD is 240, ब्रैकेट को ओपन कर लिया मैंने, 240√3 - 240। अब BD कितना है, BD is BC - CD, दोनों की वैल्यूज रख देंगे। अब CD को जब आप माइनस करोगे तो ये टर्म माइनस में हो जाएगी और ये प्लस में, प्लस 240, ऊपर के दोनों सेम है, कट गई, तो BD हमारा आ गया 240। अब देखिए बेटा इस ट्रायंगल में ABD में इसका मतलब BD भी हमारी 240 है। तो एक ये ऐसा ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर और बेस सेम है। तो आपको पता है ऐसे में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का, है ना। अदरवाइज आप AB अपॉन BC इक्वल टू tan थीटा करके निकलेंगे तो भी tan थीटा 1 आ जाएगा। दैट मीन्स थीटा इज 45। आप सीधा भी लिख सकते हैं एंगल ADB इज 45 डिग्री, और यही हमें बताना था।